15 से 16 साल का बच्चा समझदार होता है, उसे सही और गलत की पहचान होती है। तो जैसे घर वालों की इज्जत की जाती है ना, वैसे उन्हें बाहर वालों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी हमारी बहनों की तरह में मार सकती है। बाद में नहीं कहा, मैं मम्मी को बुला के लाता हूँ, ऐसी वो बात नहीं का। मैंने देखा है कि हर साल में को 2 स्कैंडल आ ही जाते हैं। लास्ट टाइम वो स्कैंडल मीन्स कि इस तरह की चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि वायरल वाली चीज़। बिलावल साहब का मैसेज है कि अपने बच्चे को थप्पड़ मारा है, मैं भी साथ बैठा था कहीं। सबने क्या बहुत अच्छा किया, बिलावल साहब का है मैसेज, मैं वो नहीं बताऊंगी। कैसे राब्ते में है ये तो बता देना। कॉन्टैक्ट है मेरा बिलावल हाउस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, मेरे साथ आज वो एंकर पर्सन मौजूद है, बल्कि रिपोर्टर भी है, बड़ा कुछ ये करती हैं। तो इनके साथ एक वाक़या पिछले दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सी एक वीडियो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये जो मैडम है मायरा हाशमी, इनकी एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें एक छोटा सा बच्चा था, बेचारा मासूम सा, भोला भाला सा, उसको रख के इन्होंने थप्पड़ मारा, वो 4 रन इनको मिले। तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो वाक़या क्या हुआ था और ये जो वायरल हुई है उसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मासूम बच्चा। मैं ही मासूम नहीं थी। खैर, वाक़या ये था कि आपको पता है कि जब असाइनमेंट मिलती है, अमूमन लड़कियां जब फील्ड में निकलती है, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो लड़के ख़ास तौर पर झुरमुट बना लेते हैं आपके। बच्चा था ना? वो बच्चा था, इतना भी बच्चा नहीं था, उसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल थी। और 15 से 16 साल का बच्चा समझदार होता है, उसे सही और गलत की पहचान होती है। तो जैसे घर वालों की इज्जत की जाती है ना, वैसे उन्हें बाहर वालों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी हमारी बहनों की तरह में मार सकती है। तो मुझे एक बात बताएं कि हमने तो वहाँ तक ही देखी वीडियो, थप्पड़ पड़ा और वो उसके बाद वीडियो ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई हाथापाई भी, उसने भी कुछ बोला आगे से, कोई बदतमीजी तो उसने की होगी, जारी बात है, उसको थप्पड़ पड़ा। नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की, बिकॉज उसकी गलती थी और उसने उसको तस्लीम किया। फिर बाकी जो लड़के थे उन्होंने मना किया है कि यार तुम ना ऐसा करो। हमने उसको, जब मेरा एज लाइफ शुरू हुआ, ड्यूरिंग एज लाइफ वो बार बार कभी मेरे कैमरामैन को धक्के दे रहा है, कभी कैमरे के आगे जो है वो बोतल कर रहा है स्ट्रिंग की, और इसके साथ कभी जो है वो खांसने लग जाता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब कर रहा था हमें। हाँ, इरिटेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर, ये बात अगर हम लोग साइड पे रखें तो बात इतनी नहीं है। बात हमें जो है तंग करे, कोई इशू नहीं है। हमें पहले भी बहुत से लोग फील्ड में लड़कियों को तंग करते हैं, लड़कों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ऐसे वाक़या सामने आते रहते हैं। लेकिन जो मेरे साथ फैमिली थी, उनका एक बाबा था, फिर 3 बच्चियाँ थी, वो उनका पापा बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मेरी बच्चियों को प्रोटेक्शन मिल रही है। और बच्चे जो है ना उन्हें धक्के दे रहे थे। लड़के आपको पता है सारे इकट्ठे हो गए थे, धक्के दिए जा रहे थे और वो मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरे साथ लग रहे हैं। खैर, उस मेरे कैमरामैन ने उसको कहा कि ना करो, काम कर रहे हैं, बाद में तुम कर लें, तुम्हारा इंटरव्यू बाद में करेंगे, अभी तंग नहीं करो। लेकिन वो कहता मैं तो ऐसे ही करूँगा। बाद में नहीं कहा, मम्मी को बुला के लाता हूँ, वो बात नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ आया था, पूरा ग्रुप लड़कियों को तंग करने के लिए, फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन जब मेरा थप्पड़ खाया फिर वो और ही कहीं पे चले गया था। वो बच्चा मशहूर हो गया आज आपके थप्पड़ की वजह से, इतने इंटरव्यूज़ हो गए हैं। तो वो तो मैं कहता हूँ कि सोच रहा होगा कि यार एक थप्पड़ और मुझे पड़ना चाहिए, क्या पता मैं स्टार ही बन जाऊँ। मैं कह रही हूँ शुक्र है उसका पूरा मुँह नहीं अंदर आ गया। उसने कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहना था। उसके दोस्तों ने बड़ी इंसल्ट करनी थी कि भाग गया था वहाँ से वो। हाँ, बाद में गायब हो गए थे सारे। बिकॉज मैंने जब डांटा उन्हें कि आप सुबह सवेरे आ गए हो, किसी को ना काम करने दे रहे हो, बस डिस्टर्ब करने आ जाते हो सुबह सवेरे लड़कियों को, फैमिलीज़ को। मैंने कहा तमीज़ ही नहीं है आप लोगों के कि हमने। इसमें मीडिया में आने से पहले अब ट्यूशन वाली बाजी तो नहीं थी? नहीं, मैं ट्यूशन वाली बिल्कुल बाजी नहीं थी। मैं वहाँ हाथ खुला होता है ना, बंदा भी थप्पड़ थप्पड़ करा। नहीं, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और बच्चे बड़े अटैच हैं मेरे साथ। लेकिन कहते हैं ना कि एक दायरा होता है, तमीज़ का भी बदतमीज़ी का भी, और उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ना खुशी ज़्यादा इतनी अच्छी होती है, ना बदतमीज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, तो एक लिमिट में रहना चाहिए। आपका मैंने देखा है कि हर साल में को 2 स्कैंडल आ ही जाते हैं। लास्ट टाइम वो स्कैंडल मीन्स कि इस तरह की चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि वायरल वाली चीज़ जो होता है वो आ जाती है, पॉजिटिव स्कैंडल आ जाते हैं, जिसके अंदर वो एक बिलावल जरदारी का एक था कि आप उनके साथ बैठी हुई हैं और वो बड़ा लोगों ने उसका मोहब्बत का बना दिया था। तो उस बारे में क्या कहेंगी कि ये चीज़ें क्या हो रहा है आपके साथ? कोई मतलब कि अच्छा वक्त चल रहा है? पता नहीं, अल्लाह की तरफ से ही अच्छा चल रहा है। अलबत्ता कहते हैं, हम हमेशा ही कहते हैं कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं पूरी ज़िंदगी। लेकिन इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात है देने वाली, और ज़िल्लत भी उसी के हाथ में है। तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही होगा, उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो जाता है। मेरा कोई मूड नहीं था। अगर ये बिलावल साहब का मैसेज है कि अपने बच्चे को थप्पड़ मारा है, मैं भी साथ बैठा था कहीं। सबने क्या बहुत अच्छा किया।
बिलावल साहब का है मैसेज? मैं वो नहीं बताऊंगी। कैसे राब्ते में है ये तो बता देना। कांटेक्ट है मेरा, बिलावल हाउस में कांटेक्ट है। वो भी इस वजह से, एक तो बिलावल मेरे भाई है, आपने मेरी पहले स्टोरी देखी होगी, हमारा फैमिली रिलेशन है। और दूसरा ये कि रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। आप कोई भी मिले बिलावल से तो रिस्पेक्ट जितनी वो देते हैं ना, मैं तो उनकी फ़ैन हो गई हूँ, सिंपल सी बात है। और बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। वोट भी उनका ही है? हाँ, वोट पहला वोट है तो पहला ही उन्होंने क्या बात है जी। अच्छा मायरा, मुझे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, इस फील्ड में आप कैसे हैं? मैं तकरीबन पड़ मार मार के? नहीं मैं मैं तकरीबन इस फील्ड में 5 साल से हूँ और दिखने में छोटी लगती हूँ, लेकिन ये है कि खतरनाक हूँ भी छोटी, कोई शक नहीं है। लेकिन कामयाबी बहुत जल्दी मिल गई। मेहनत करोगे तो आगे उसका आपको अजर भी मिलता है। ऐसे रिपोर्टर की ख्वाहिश थी, होस्ट की ख्वाहिश थी, या न्यूज़ पढ़ने की ख्वाहिश थी? ख्वाहिश क्या थी? सच बताओ तो किसी की भी नहीं थी। मैं बन वकील रही थी, लेकिन अम्मी ने मुझे मीडिया में भेज दिया। वकील बन रही? हाँ, वकील। एक ही बात होती है, वो भी ज़्यादा बोलते हैं, एंकर भी ज़्यादा ही बोलते हैं। लेकिन मैं बेसिकली, अगर मेरे आप सोशल पेजेस देखें ना, तो मैं कंटेंट बहुत अच्छे क्रिएट करती हूँ। मैं फीचर स्टोरीज बनाती हूँ। फिर इसके अलावा मेरी पॉलिटिकल बीट है पीपल्स पार्टी की, तो कोई भी इशू ऑफ द डे हो उसको बड़े अच्छे से हाईलाइट करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही बस वो एक्सपीरियंस देखते सीखते अखबार पढ़ के और न्यूज़ चैनल्स देख के, अब तो मेरा भी एज लाइफ लगा ना टीवी में। मम्मी को घर जाके कहती है अब तो बंद कर दो, मैं आ गई हूँ घर मतलब इतना हो गया। लेकिन यह है कि काम के साथ वफा करोगे तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। आगे क्या सोचा है, क्या करना है? इस फील्ड को ही कंटिन्यू करना है आगे, कि वकील का भी मतलब उसको भी स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका जुनून वो भी तो था। वकील मेरे दोस्त है, वही काफ़ी है। कोई केस होगा तो आ जाएंगे लेकिन ये मतलब आपने इजी होके फिरती हैं, हाँ जिस मर्जी पर उठा दिया ठीक है? नहीं, किसी को भी नहीं किसी को थप्पड़ नहीं मारा। पहली दफ़ा था, वो भी ऐसे मुझे फील हुआ कि किसी ने उठा के नहीं कहा कि मेरा मार दे इसको, तो वो बस बज गया उसको थप्पड़। और बदतमीज़ी थी। आप तंग करें, लड़की को तंग करें, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। लड़कियां अमूमन अगर ये हमारे बाद में आपको थोड़ा सा हुआ था कि मैंने गलत किया, बच्चा ही था, नहीं मारना? उस टाइम तो बंदा जोश में मार देता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा आपने सोचा कि बच्चा ही था, मैंने क्यों मारा, किसी और तरह से डांट ढूंढ देती? कैसे डांटती, एक दफ़ा समझा सकते हैं, 2 दफ़ा समझा सकते हैं, लेकिन वो हैप्पी हैं, अच्छा किया मैंने मारा। हाँ, अच्छा किया है। वो अच्छा इसलिए किया, उसकी वजह भी है कि आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसे बदतमीज़ी नहीं होगी। वो इस वजह से कि जब भी हमारी शोबा सहाफ़त से वाबस्ता लड़कियाँ जाती है बीपर्स देने के लिए, एज लाइफ के लिए, लाइव के लिए, तो लड़के कैमरे के आगे आके कभी गाने गुनगुनाने लग जाते हैं, कभी डिस्टर्ब करते हैं बहुत ही ज़्यादा, जिससे लड़कियाँ परेशान हो जाती है, सहम जाती है और ख़ुद को सनफे नाजुक समझ के कुछ एक्शन नहीं ले पाती है। तो बहुत सी लड़कियाँ छोड़ के भी चले जाती है। आपको पता है, पहले ही हम लोग रहते पाकिस्तान में है और हमारा दीन इस्लाम है, तो बहुत कम लड़कियां बहुत हिम्मत करके बाहर निकलती है काम करने के लिए। तो सबको चाहिए है कि अगर हम लोग मर्दों के शाना बेशाना काम कर रहे हैं, तो जैसे आपके घर वालों की ख़वातीन की इज़्ज़त है, वैसे ही हमारी इज़्ज़त है। इज़्ज़त के मामले में किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इज़्ज़त बहुत मुश्किल से बनती है और जाते वक्त मिनट लगते हैं। आपको मीनार पाकिस्तान का वाक़या याद होगा, आयशा वाला। अगर हम किसी को मौका देंगे ना, तो हमारे साथ गलत भी हो सकता है। तो मैंने एक्शन का रिएक्शन दिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद पे प्राउड है, मेरी फैमिली को प्राउड है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में बहुत से लोग जिन्होंने तस्वीर का एक रुख देखा, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन जिन्हें तनकीद भी लोगों ने की, बहुत लोगों ने तनकीद की कि ये मेरे सामने होती तो हम इसको थप्पड़ मारते, ये मेरे भाई को थप्पड़ मार के दिखाए, मतलब बहुत रॉन्ग कमेंट्स किए। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरी बिलावल वाली वीडियो वायरल हुई तब भी बहुत बातें की, जब ये रिसेंटली वीडियो वायरल हुई थप्पड़ वाली, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे ममालिक में इतना मुझे सराहा गया, इंडिया में, रूसिया में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, चाइना ने मेरी वीडियोज़ अपने पेज पे लगाई। हर बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे जो है बहुत मुझे अप्रिशिएट किया गया। और इंडिया ने इवन मुझे मैसेज किया है, ऑफिशियल पेजेस से मुझे मैसेजेस आए कि आपको पूरे इंडिया से सल्यूट है। उन्होंने कहा कि आप जैसी कोई भी लड़की हमारे भारत में नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राउड है, मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए इस तरह काम करती रहूँगी। किसी से भी लड़कियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, काम करते रहे और कोई खाने को नहीं पड़ता आपको। बहुत अच्छी बात की। मेरे साथ मौजूद थी मायरा हाशमी, आपने इनकी अच्छी अच्छी बातें सुनी कि लेकिन बात यह है कि जो लोगों ने तनकीद की, इसलिए इनको सामने ला के बिठाने का मकसद था ताकि उन लोगों के माइंड क्लियर हो जाएं जो इन पे तनकीद कर रहे थे। तो नाज़रीन, अपना फीडबैक जो दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेली धरती को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।